तो देखो थ्योरम किसको बोलते हैं। पहला पॉइंट हमारा, द प्रॉपर्टी हुइच आर प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड एज थ्योरम। तो जो प्रॉपर्टी, अभी हम पोस्टुलेट देखे, पोस्टुलेट क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट होता है जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, हम उसको मान के चलते हैं कि वो सही है, ठीक है, उसी को बुलाता है पोस्टुलेट्स। और थ्योरम्स किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टी हुइच आर प्रूव लॉजिकली, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लॉजिक यूज करके प्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी को क्या बोला आता है, थ्योरम्स बोला आता है। और उसका प्रूफ क्या होता है, द लॉजिकल आर्गुमेंट, द लॉजिकल आर्गुमेंट मेड टू प्रूव ए थ्योरम इज कॉल्ड इट्स प्रूफ। मतलब जो आर्गुमेंट यूज करके हम उसी थ्योरम को प्रूव करते हैं उसी को बोला आता है प्रूफ। मतलब एक थ्योरम लिखते हो ना, इसे जब थ्योरम करते हुए जब सब चीज लिखते हो, एक अगर तुमको स्टेटमेंट अगर दिया है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, सपोज ये थ्योरम दिया है, उसको सपोज हम प्रूव करेंगे। तो जब प्रूव करते हो, कुछ लिखते हो ना, इसे लिख लिख के सब प्रूव करते हैं, ये जो लिख रहे हो उसी को बोलाता है प्रूफ। समझ में आ गया, अरे बताओ, अरे दोनों को आवाज आ रहा है कि नहीं रे, तुझे नहीं आ रहा है रे। भी थ्योरम्स क्या होता है, प्रूफ्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स और थ्योरम में डिफरेंस क्या है, वो भी समझ में आ गया। फिर से बता दे रहा हूँ, पोस्टुलेट्स और थ्योरम में डिफरेंस क्या होता है ना। पोस्टुलेट होता है ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ मानते हैं, उसका प्रूफ हम नहीं कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है पोस्टुलेट्स। थ्योरम क्या है, ये एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। पोस्टुलेट को प्रूव नहीं कर सकते हैं, थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, जो प्रूफ होता है वो दो टाइप का प्रूफ होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रूफ, दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो डायरेक्ट प्रूफ किसको बोला जाता है और इनडायरेक्ट प्रूफ किसको बोला जाता है वो देखेंगे, ठीक है। तो कितने टाइप का प्रूफ होता है, दो टाइप का प्रूफ होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रूफ, दूसरा होता है क्या, इनडायरेक्ट प्रूफ। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट प्रूफ क्या है। डायरेक्ट प्रूफ ये होता है, ए डायरेक्ट प्रूफ इज ए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दैट स्टार्ट विथ ए नोन फैक्ट and uses rule of logic to show why a specific conclusion must be true, must be true, TRUE, must be true, ठीक है। अरे देख, डायरेक्ट प्रूफ मतलब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख लिख के कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि क्यों ये सही है। समझ में आ गया, तो डायरेक्ट प्रूफ जिसको हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख लिख के आओगे और प्रूव हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रूफ बोला जाता है। जैसे देखो, सपोज ये वाला दिया है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स, अगर दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन दिया है और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका नेमिंग कुछ भी दे दो। सपोज हम दे रहे हैं ये ए ओ बी, ये वाला दे रहे हैं सी ओ डी। ये सपोज हमारा क्या है, दो लाइन से, और दो लाइन, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, कौन सा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होता है, जो आमने सामने वाला, और ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। तो ये क्या होता है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। अभी देखो, ये जो डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, डायरेक्ट प्रूफ में कैसे लिखा जाता है वो देखो। डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है, अगर एक प्रूफ करके दिखाऊंगा तो भी और ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमेशा याद रखो, किसी भी तुम स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हो, पहले गिवन लिखोगे, अभी से ये समझ लो,
पहले किसी भी एक प्रूफ करेंगे, जो डायरेक्ट प्रूफ होता है उसमें पूरा लिख के करेंगे, इनडायरेक्ट प्रूफ में भी ये सब लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे, गिवन फास्ट, ये देखो याद रख लो, जो भी प्रूफ दिया होगा, आगे बहुत सारे ऐसे प्रूफ करेंगे, वहां पर ये सब ध्यान देना है, ईच स्टेप करोगे। एग्जाम में तुम्हारा हर एक के लिए मार्क होता है। पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, जो भी तुमको स्टेटमेंट दिया होगा, क्या दिया है गिवन। अभी देखिए गिवन क्या होता है, जो एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, वो होता है हमारे गिवन। पहले गिवन लिखेंगे, पहले उसके बाद क्या लिखना है, टू प्रूफ। टू प्रूफ, गिवन मतलब क्या तुमको दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रूफ, क्या हमको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, तो ये टू प्रूफ लिखना है। फिर थर्ड में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड, अगर तुमको जरूरी है तो कंस्ट्रक्शन करना है। जैसे ऐसे करते हैं ना, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ये वाला साइड को इसके साथ ज्वाइन कर लो। जो एक्स्ट्रा चीज तुम करते हो तुम्हारा प्रूव करने के लिए, उसी को बोलाता है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सपोज ऐसे एक ट्रायंगल दिया है, हम बोलेंगे कि इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको ऐसे इसके साथ पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो होता है एक्स्ट्रा तुम ड्रॉ करते हो, उसी को कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। अगर जरूरी है तो कंस्ट्रक्शन भी लिखोगे। फिर उसके बाद क्या है ना, फिगर, अगर फिगर चाहिए तो फिगर भी ड्रॉ करना है। फिगर, फिगर कहाँ पर ड्रॉ करोगे, राइट साइड में ड्रॉ कर लो फिगर, नहीं तो ऊपर में कर लो और नीचे नीचे लिखते आना है। ठीक है, फिगर भी बनाओगे। और फिफ्थ में प्रूफ, फिफ्थ में प्रूफ, जो अभी देखे कि प्रूफ क्या क्या होगा, ये सारा करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी भी तुमको स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसे प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो ये सारा लिखना है। हमेशा याद रखो, ये जो 5 चीज होता है इसको पूरा लिखना है। अगर गिवन तो ये हमेशा दिया होगा, टू प्रूफ हमेशा दिया होगा। अगर तुमको कंस्ट्रक्शन चाहिए तो कंस्ट्रक्शन लिख के क्या कंस्ट्रक्ट किए हो उसको लिख दो। फिर फिगर, अगर ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हो, वहां पर फिगर चाहिए तो फिगर बनाओ। हमेशा ये करना है कि राइट साइड में ही बना देना है, पेज का राइट साइड में बना देना है, नहीं तो ऊपर में बना के नीचे नीचे भी लिख के चलोगे। ठीक है, और उसके बाद प्रूफ लिख के ये सारा अभी प्रूव करेंगे। समझ में आया कि नहीं। ये 5 चीज पूरा याद रख लेना है, इसको हम लिखना है। ऐसा नहीं कि हमेशा यूज होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन हमेशा जरूरी नहीं होता है, और फिगर हमेशा, फिगर तो अगर ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है वो बनाना है। समझ में आ गया तो ओके। अभी इसको, ये वाला स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे लिखा के दिखाता हूँ और क्लियर होगा तुमको। तो पहले मुझे बताओ यहाँ पर गिवन क्या है। जैसे वहां पर पूछ रहा था एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर गिवन क्या है। नहीं, अरे गिवन में, हाँ, गिवन में वहां पर जो एंटीसीडेंट लिखते हैं, इफ लिखता है क्या, इफ तो नहीं लिखते हैं ना, इफ के बाद जो आता है उसको बोला आता है। तो इफ के बाद जो आया है, क्या दिया है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमको ही दिया है। हमको क्या दिया है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट। एंटीसीडेंट अभी क्या देखे और गिवन क्या, गिवन पार्ट क्या देखे, जो इफ के बाद लिखा होगा। इफ के बाद क्या लिखा है देख लो, क्या लिखा है, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। और हमेशा याद रखो, तुमको जो भी थ्योरम दिया होगा वो जनरल वे में दिया होगा। ऐसा नहीं दिया होगा कि एक ट्रायंगल एबीसी है तो तुम हमेशा उसका नेमिंग करके लेना है। यहाँ पर दिया है टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दो स्ट्रेट लाइन, कौन कौन सा दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप हमेशा नेमिंग करके लेना है। लेकिन स्टेटमेंट में जनरल वे में दिया होगा, जैसे दिया होगा कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये जनरल वे में लिख दिया है। तो तुम क्या लेना है, गिवन क्या दिया है, वहां पर ट्रायंगल दिया है, तो एबीसी इज ए ट्रायंगल, ऐसे नेमिंग करके लेना है। तो यहाँ पर बोला है कि दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम दो स्ट्रेट लाइन का नेमिंग लेंगे। तो गिवन क्या लेंगे, दो स्ट्रेट लाइन ले जाओ, यहाँ पर जैसे हम जो लिए हैं इसी दोनों को ले जाओ। क्या है, कौन सा ए बी और सी डी लिए हैं, तो लाइन, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दिया है, तो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, लाइन सी डी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 8 पॉइंट
ओ, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, और सच दैट, और उसके साथ क्या हो रहा है ना, ए ओ, कौन सा ए ओ बी और सी ओ डी एक लाइन पे है, तो उसको लिख दो सच दैट ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ऐसे दिखाते हैं उनको, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन में है और सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन में है, इसको ऐसे दिखाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है गिवन में? अरे बताओ, हमेशा जनरल वे में दिया होगा, आप उसको नेमिंग करके लेना है, मतलब उसका नाम दे दो। यहाँ पर जैसे दिया है 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला सारा लिख देना है गिवन। अभी टू प्रूव क्या करेंगे? टू प्रूव मतलब क्या है, जो पार्ट कॉन्सेक्वेंट होता है जिसको हम प्रूव करेंगे वो कॉन्सेक्वेंट हमारा होता है। कॉन्सेक्वेंट क्या होता है ना, जो देन के बाद लिखा होगा, देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, कहाँ चला गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो यहाँ पर हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या क्या है, पहले 2 पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वो दोनों को प्रूव करेंगे। तो पहला वाला क्या है, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, ठीक है। दूसरा वाला पेयर कौन सा है, दूसरा वाला पेयर कौन सा है, इधर का, बी ओ सी इक्वल्स टू, ऊपर नीचे था अभी लेफ्ट राइट वाला ले रहा हूँ, बी ओ सी और कौन सा है, एंगल ए ओ डी। क्लियर है? क्या गिवन दिया है, क्या प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अभी देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए हमको, तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम, डायग्राम तो बना दिया, यहाँ पर पहले से ये बना दिया, जब ये थ्योरम समझा रहा था पहले से डायग्राम बना दिए हैं। अभी लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, अभी उसी का ही प्रूव करते हैं। प्रूफ, प्रूफ कैसे किया जाता है देखो। अभी प्रूफ कैसे करेंगे मुझे बताओ। ये जो एंगल AOC, मतलब रुको इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला एंगल AOC, ये वाला एंगल और BOC, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये 2 एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे ये जो BOC है और BOD, ये दोनों का भी सम कितना होगा, इसका और इसका 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों, और रीजन हमेशा लिखना है, जब भी कुछ लिखोगे ना वहां पर रीजन लिखते जाना। पहला दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा, पहला दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर है ना, ये दोनों लीनियर पेयर है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, क्यों, सेम लीनियर पेयर है, ठीक है। तो उसी को लिखेंगे रीजन के साथ। पहले क्या, AOC प्लस BOC, AOC प्लस, क्या हुआ रे, अरे क्या हुआ बता, आवाज नहीं आ रहा है क्या? अभी देखो, तो यहाँ पर वही चीज लिखते हैं क्या, पहले एंगल, कौन सा एंगल था हमारा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा इक्वेशन 1, ये क्या है, एंगल इन लीनियर पेयर। अभी आ रहा होगा, देख लो, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे ना, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, आएगा आएगा, थोड़ा देख ले, एंगल्स इन लीनियर पेयर।
क्लियर है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। वॉइस आ रहा है ना? वॉइस सर वॉइस आ रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी आ जाएगा, देख लो थोड़ा। आ रहा है ना? तो ये दोनों क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि एंगल सी ने लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो बताया था, कौन सा ना, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। ये सपोज इक्वेशन 2 है। ये क्यों होगा? सेम रीजन, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये आ गया, ठीक है। अभी देखो, अगर एक इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड दोनों भी इक्वल होगा कि नहीं? A प्लस सी प्लस BOC दोनों का सम भी 180 डिग्री है, तो BOC प्लस BOD भी 180 डिग्री है। तो ये दोनों से हम क्या मिल रहा है हमको कि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर आ जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है ना, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से BOC और BOC कैंसिल हो गया। अगर BOC कैंसिल हो गया क्योंकि सेम साइड में है, तो अगर इसको इधर लेके माइनस करो या इसको इधर लेके माइनस करो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। ये हो गया हमारा पहला वाला जो प्रूव करना था, वो मिल गया हमको, ठीक है। और हमेशा एक चीज़ याद रखो, अगर किसी भी स्टेटमेंट को तुमको क्या प्रूव करना है, सेम टाइप का प्रूव करना है। किसी भी स्टेटमेंट को अगर सेम टाइप का प्रूव करना है, उसको सिमिलरली लिख के प्रूव कर देना है, ठीक है। उसी को लिखते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, अरे क्या हो रहा है, एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD। सेम लॉजिक लगा के हम इसको भी प्रूव कर सकते। क्लियर है? देखो, नेक्स्ट हम डायरेक्ट प्रूफ में सेकंड एग्जांपल देखेंगे। क्या, द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर इज एन इवन इंटीजर। तो दो ऑड इंटीजर का अगर हम सम करेंगे तो इवन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारा चीज लिखते हैं। पहले गिवन हमको क्या दिया है ना, द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब हमको दो ऑड इंटीजर गिवन दिया है, तो दो ऑड इंटीजर ले जाते हैं। लेट, और एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, जितने सारे भी इवन इंटीजर होते हैं उनका जनरल फॉर्म क्या होता है। इवन इंटीजर का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2m। देखो, 2 का हमेशा मल्टीपल होता है, तो m का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी लेते जाओ तो तुमको एक इवन आएगा। और ऑड का जनरल फॉर्म क्या होता है ना, 2m प्लस 1 और 2m माइनस 1, 2m माइनस 1। ये होता है हमारा ऑड नंबर का जनरल फॉर्म। अगर m का वैल्यू से 1 2 3 4 रखते जाओगे तो एक एक तुमको वैल्यू मिलते जाएगा ऑड नंबर। तो ये याद रखना है, इवन नंबर का जनरल फॉर्म होता है, ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्म होता है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है कि दो ऑड इंटीजर दिया है और जिनका सम होगा इवन, वो हम प्रूव करेंगे।
ठीक है। तो लेट m1 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 and m2 equals to 2m plus 1. Let m1 and m2 be two odd integers. सपोज ये हमारा दो ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिखा हूँ, यहाँ पर तो सेम नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक अलग और नंबर है, ये दूसरा अलग है, इसीलिए अलग अलग वेरिएबल लिया हूँ, ठीक है ना। ये गिवन है। टू प्रूव नेक्स्ट लिखेंगे। टू प्रूव क्या करना है हमको, दोनों का सम होना चाहिए इवन। तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू इवन, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव लिखते हैं, प्रूव। अभी दोनों का सम करेंगे, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू, m1 प्लस m2 मतलब क्या होगा, दोनों को सम कर दो, 2n प्लस 1 प्लस 2m प्लस 1, ये आ गया। अभी ये दोनों में, ये दोनों को पहले लिख दो, फिर ये दोनों को पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2m प्लस 2, ये आ गया। अभी ये सारे में कॉमन क्या जाएगा, 2 कॉमन जाएगा, तो बचेगा कितना हमारे पास, n प्लस m प्लस 1, ये हो गया। इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू, इसको k में लिख देता हूं, और एक इंटीजर है जो कि ये तीनों का सम है, वो यार k इक्वल्स टू n प्लस m प्लस 1, ठीक है। अभी देखो, अभी जो हमारा सम है m1 प्लस m2, हम दो इंटीजर क्या लिए थे, m1 और m2 लिए थे। अभी ये जो m1 प्लस m2 दोनों का सम क्या आ रहा है, 2 टाइम्स k आ रहा है, मतलब 2 मल्टीपुल है, k टाइम्स है 2 इंटू समथिंग है, मतलब ये 2 का मल्टीपुल है। अगर दोनों का सम 2 का मल्टीपुल हो रहा है, इसका मतलब सम क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, सम हो गया इवन। ऐसे हम प्रूव करते हैं, डायरेक्ट प्रूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है ना, द टाइप ऑफ प्रूफ दैट स्टार्ट विथ एन एजम्पशन दैट कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स, मतलब इज कॉल्ड आज इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, द टाइप ऑफ प्रूफ दैट स्टार्ट विद द एजम्पशन दैट कॉन्सिक्वेंस इज फॉल्स, मतलब जो इनडायरेक्ट प्रूफ होता है वहां पर हम स्टार्टिंग से ही ये एज्यूम करते हैं जो रिजल्ट है वो फॉल्स है। जैसे आप लोग को पता होगा, हम जैसे रियल नंबर में जब पढ़ रहे थे वहां पर प्रूफ ऐसे किया था ना, प्रूफ दैट रूट टू इज एन इरेशनल, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करो। तो वहां पर हम क्या पहले एज्यूम कर रहे थे कि रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इनडायरेक्ट प्रूफ में ऐसे ही होता है, जिसको आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी बोला जाता है। वहां पर हमको जो प्रूव करना है उसको पहले से ही मानते हैं कि वो फॉल्स है, क्लियर है। तो इसको जब पहले प्रूव किया जाता है वो कैसे करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम पहले से ही एज्यूम किया जाता है, और ऐसा थ्योरम जिसको हम पहले से ही एज्यूम करते हैं कि ये गलत है, और बाद में एक कंक्लूजन में यह आता है कि हम जो गलत लिए थे वो गलत है। मतलब जैसे यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि लेंगे कि रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर, लेकिन बाद में हमको ये कंक्लूजन में मिलेगा कि रूट टू इज नॉट एन इरेशनल नंबर इज फॉल्स। अगर इसको नॉट इरेशनल मतलब रेशनल नंबर, रूट टू पहले क्या लेंगे कि हमको जो प्रूव करना है उसका उल्टा लेंगे, तो रूट टू इरेशनल नहीं है। अगर रूट टू इरेशनल नहीं है तो रूट टू कौन सा होगा, रेशनल। तो हम पहले आजुम करेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, लेकिन बाद में एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर ये गलत है। तो अगर रूट टू एक रेशनल नंबर और गलत है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होगा। ऐसे प्रूव किया जाता है, और ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं रियल नंबर चैप्टर में, तो उसी को देख लेना है कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पर दिया है इन द फिगर ए ओ बी
ए ओ बी, इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है और ए और बी के बीच में ओ है। और एंगल बी ओ सी दिया है 3x, बी ओ सी कौन सा, बी ओ सी ये वाला हमको दिया है 3x, और ए ओ सी दिया है 3x प्लस 60, ए ओ सी ये वाला दिया है 3x प्लस 60। फिर क्या बोला है, देन मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, बी ओ सी का मेजर क्या होगा, इसका मतलब 3x का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बन रहा है सेम ही पॉइंट से, सेम वर्टेक्स से दो एंगल बना है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस चीज को लिख दो, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमेशा रीजन लिखना है, रीजन क्या होगा ना, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, ये क्या होता है ना, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर होता है। अभी बी ओ सी कितना दिया है 3x प्लस ए ओ सी कितना है 3x प्लस 60, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अभी 3x प्लस 3x कितना होगा, 6x प्लस 60 इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। तो ये 60 है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6x इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 20 डिग्री, x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। हमको क्या चाहिए, बी ओ सी मतलब 3x चाहिए, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 20 डिग्री दैट इज 60 डिग्री, और 3x हमारा क्या था, बी ओ सी था। तो इम्प्लाइजेस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। इन द बिलो फिगर, ये जो नीचे फिगर दिया है, लाइन एल एंड लाइन एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एल और एम दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एंगल ए ओ डी दिया है वाई, ए ओ डी ये वाला दिया है वाई, एंगल ए ओ बी दिया है 2x, ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला दिया है हमको 2x, और डी ओ सी ये वाला एंगल दिया है कितना 3x माइनस 50, देन द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पर ये जो लाइन L है और लाइन M है वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो यहाँ से हमको 2x और 3x माइनस 50 क्या होगा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो दोनों बराबर हो जाएगा। उसी को लिखते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, दोनों बराबर होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दोनों बराबर होते हैं, ये आ गया। ठीक है, अभी दोनों एंगल दिया है तो इसको लिख दो, ए ओ बी कितना है 2x, तो 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 50, ये आ गया। तो यहाँ से ये 2x को राइट साइड ले जाओ, 50 को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, x हमारा आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अभी देखो ये लाइन है एल लाइन में y है और 2x है, और एक ही वर्टेक्स से दोनों एंगल बन रहा है, तो ये दोनों क्या होगा लीनियर पेयर, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ऑल्सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अभी 2x मतलब 2 इंटू 50, तो 2 इंटू 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ से 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ रहा है, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 हो गया 80 डिग्री, y का वैल्यू आ गया 80 डिग्री।
चलो देखो, ये सारा प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लेना है। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का सारा क्वेश्चन आंसर कर लेना है और प्रॉब्लम सेट 1 भी पूरा कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय।